जय श्रीमन्नारायण। तो मनुष्य को हमेशा क्या कहना चाहिए कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, क्योंकि उनके ही एक नजर में हमारा उद्धार है। एक नजर अगर हम पर उन्होंने बना दिया तो बेड़ा पार है। तब यहाँ पर भगवान शंकर माँ भवानी को उत्तरकांड में उत्तर देते हैं, कहते हैं राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। अब यहाँ प्रभु भोलेनाथ बाबा जी कहते हैं कि इस कथा का अधिकारी कौन है, श्रवण करने का अधिकारी कौन है। सभी नहीं श्रवण कर सकते इस कथा को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि इस कथा को श्रवण करने का भी एक अधिकारी होता है। और वह अधिकारी कैसा होता है, तो कहते हैं कि वह सत्संग रूपी हो, जिसको सत्संग से प्रेम हो। प्रेम कैसा, जिसको ये नहीं कि पकड़ के लाओ, चलो भैया कथा सुन के आओ। जबरदस्ती अगर किसी को ला के कथा श्रवण कराओ तो उसका कोई महत्व नहीं है। कहते हैं मन मोर महुआ चिता घुसौले, मन कहीं और है, ला के जबरदस्ती बैठा दो। झूठे निहारते रहेंगे, उसी में बैठे रहेंगे, आगे होंगे पीछे होंगे, दाएं होंगे बाएं होंगे। इससे अच्छा भैया जहां है वहीं रहिए। तो प्रभु भोलेनाथ बाबा कहते हैं इस कथा के तेहि अधिकारी, जिसको सत्संगत है प्यारी, जिसका सत्संग में मन लगे, अनुराग हो, और जिनके पास संतों का संग हो। संतों का संग, आजकल संतों का संग कैसे होता है? तभी होता है जब घर में दुख आता है, या तो बिटिया परेशान, या तो पिता परेशान, या तो महतारी परेशान। तब किसकी याद आती है? संत की याद। नहीं करना चाहिए। तो संतों का भी संग बड़े भाग्य से मिलता है महाराज। कहते हैं अगर इंसान की मृत्यु होने वाली है और सामने संत आ जाए तो 100 जन्म वैसे भी तर जाता है। संत के आशीर्वाद से 100 जन्म वैसे तर जाता है। तो भैया संतों का संग भी बहुत जरूरी है, लेकिन मुसीबत पर नहीं, हमेशा बनाए रखना चाहिए। और क्या कहते हैं भोले बाबा जी? कहते हैं संतों का संग होना चाहिए और सत्संग में अनुराग होना चाहिए। वही कथा का अधिकारी होता है, जिसको सत्संगति है प्यारी, वही है इस कथा का अधिकारी। एक दृष्टांत है महाराज। एक महात्मा जिनका नाम माधव दास जी था, वो वृंदावन के रहने वाले हैं महाराज जी। माधव दास जी महाराज जी वृंदावन के रहने वाले हैं। तो एक बार वो जगन्नाथपुरी गए थे। कहाँ गए थे? जगन्नाथपुरी गए थे। तो संतों का संग था, तो भिक्षा मांगते और भिक्षा मांग कर वह निर्वाह करते थे। संत तो ऐसे होते ही हैं। तो भिक्षा मांगते और सभी के यहाँ जाते।
वही एक बूढ़ी माँ थी, वही एक बूढ़ी माँ थी। तो माधवदास जी भी वहां जाते, भिक्षाम देहि। अब मैया देती तो कुछ नहीं, लेकिन गाली तो सो अलग दे देती। मैया देती तो कुछ नहीं, लेकिन गाली सो अलग दे देती। लेकिन फिर भी माधवदास जी इतने सरल, फिर भी रोज जाते, मैया भिक्षा, मैया भिक्षा, लेकिन मैया भिक्षा नहीं देती। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप रोज जाते हैं उस बुढ़िया के स्थान पर, लेकिन वह देती नहीं आपको कुछ, गाली ही देती है, फिर क्यों जाते हैं आप? जब उस व्यक्ति ने कहा तो महाराज जी कहते हैं, माधवदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं जो कोई कुछ नहीं देता कम से कम वह देती है, जो कोई नहीं देता वह देती है। कैसे कहते हो कि कुछ नहीं देती है? कैसे कहते हो कि कुछ नहीं देती? फिर एक दिन ऐसे रोज की तरह माधवदास जी फिर भिक्षा मांगने गए, और इधर बूढ़ी माँ खूब क्रोधित रहती हैं, क्रोध में पोछा लगाती रहती हैं, क्रोध में पोछा लगाती रहती हैं। तभी माधवदास जी पहुंच गए और कहते हैं, मैया कुछ भिक्षा दे दो। और मैया क्रोध में थी, क्रोध में रहते उस पोछे को खींच के माधवदास जी को मार देती हैं, और जो मारती हैं वह पोछा जाके माधवदास जी के सीने पर लग जाता है। वह पोछा माधवदास जी के सीने पर जा लगता है। तो माधवदास जी क्या कहते हैं कि यह माधवदास भी जवाब दे इसी का देगा। माधवदास जी कहते हैं माधवदास भी जवाब इसी का देगा। क्या कहते हैं? फिर माता घबराई कि कहीं ये संत है श्राप ना दे दे। किसी संत के साथ ऐसा करना चाहिए? आप कुछ नहीं देना चाहती तो ठीक है, लेकिन ऐसा करना चाहिए? फिर जब माधवदास जी ने कहा कि ये माधवदास भी जवाब इसी का देगा, और फिर क्या कहते हैं? कहते हैं पोछा मुझे दिया है। एक संत कह रहा है, पोछा मुझे दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा, जा पोता तुझे मिलेगा। अब एक संत ने एक आशीर्वाद दिया। देखिए कहते हैं संत अनुरागी होते हैं, कहते हैं संत नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है वह नवनीत होता है, वो बड़े ही सरल होते हैं, दयालु होते हैं। अब उन्होंने पोछा मारा था, लेकिन उन्होंने पोता दिया। क्यों दिया? क्योंकि माँ के पुत्र को कोई लड़का नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह दिन भर क्रोधित रहती थी। जब उन्होंने यह आशीर्वाद दिया, गालियां रोज देती थी, लेकिन देखिए यहाँ संत क्या कहता है कि पोछा मुझे दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा। जब इतना सुनती है बूढ़ी दादी उनकी आशीर्वाद को, फिर विचार करने लगती हैं, और कुछ दिन बीते ही रहते हैं कि उनके पुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है। और जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो विचार करती हैं कि वह संत तो सत्य बोल रहा था, वह संत तो सत्य बोल रहा था। तो उनका हृदय विवल हो गया दुख से कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। थोड़ा सा दान देने के लिए मैं रोज गाली देती थी, और जिसको गाली देती थी वही संत ने आज मुझे यह आशीर्वाद दे दिया। और फिर वह बूढ़ी दादी क्या कहती है, उनका हृदय क्या कहता है? पोछा दियो न प्रेम से, क्या कहती है?
पोछा दियो न प्रेम सो रिसवस दिहिनी मार। अब क्या सोचती है कि पोछा दियो प्रेम से भी नहीं दिया। कैसे दिया? मार के दिया। और आगे क्या कहती है? ऐसे पुण्य न सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। ऐसे पुण्य का क्या काम जो किसी के संत के हृदय को दुख पहुंचाए, जो किसी के हृदय को दुख पहुंचाकर प्राप्त हो आशीर्वाद, उस आशीर्वाद का क्या मतलब? अब आगे क्या कहती हैं? जो मैं से संत को देती प्रेम प्रसाद, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, ता घर में सुप्त उपजते ध्रुव और प्रहलाद। अगर मैं खुशी से देती तो न जाने कितने सुत उपजते और वो